Hello guys, I'm Lalit Agrawal. Welcomes you all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's GFG problem. आज की GFG की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ना एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात डीपी बनेगी। डीपी क्यों बनेगी? क्योंकि कनेक्शंस को अगर 1 से 2 वाला कनेक्शन अपन ने ऑलरेडी कर लिया है तो 2 से 1 वाला कनेक्शन वापस ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो 1 से 2 बनाए तो 2 से 1 भी बनेगा। अच्छा भैया ये तो अपन वैसे भी ग्राफ बनाते वक्त ऐसा तो कर ही लेते हैं ना स्टोर। तो अगर 1 से 2 से 3 का कनेक्शन बन चुका है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसका है? 1 से 3 का कनेक्शन है। लेकिन 1 से 3 का कनेक्शन ढूंढते टाइम में अपन ने 2 से 3 का कनेक्शन भी ढूंढ लिया। तो उसको स्टोर करवाने के लिए अपने को डीपी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, अच्छा डीपी लगेगी। डीपी की साइज जो है ना वो इसमें सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है कि डीपी की साइज में बाइनरी इक्विवेलेंट के हिसाब से क्यों बनेगी? क्योंकि इसमें क्या है कि 1 से 3 के से 2 का कनेक्शन था जस्ट सपोज। तो अब आपने क्या करा? 1 से 2 का कनेक्शन आपने बनाना था, वाया 3 बनाया आपने। तो अब 1 से 3 से 2 का कनेक्शन आपने स्टोर करवा लिया। लेकिन ऐसा नहीं है ना, 1 से 3 से 2 का कनेक्शन अगर आपने एक बार बना लिया है तो 3 से दोबारा 2 का कनेक्शन ढूंढने थोड़ी ना जाओगे। वो बस आपने उसी टाइम ढूंढ लिया। हाँ, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन बचाने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसे बचेगी। चलो ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, डीप डाउन अपने टेंशन मतलब वो तो अपन वीडियो में समझने ही वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन जेनुअनली टफ है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अच्छे से समझना। मैंने भी, मुझे भी ऐसा नहीं है ना सारे क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने भी इसका हिंट लिया, थोड़ा सा आंसर देखा, तब आई गॉट टू रियलाइज कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। बट एक बार आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। आई जेनुअनली सेइंग कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन जेनुअनली कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज क्या है वो भी ट्रिकी है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि लेट जस्ट सपोज, सिर्फ इतना इतना समझो अपन, मोर ओवर द सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर 1 2 3 है, तीन अपनी नोड्स हैं। ठीक है, तो अपने को बेसिकली ये बताना है कि तीनों नोड जो है ना उनका कनेक्शन पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो तीनों का कनेक्शन अगर पॉसिबल है तो तीनों के कनेक्शन पॉसिबल होने के लिए क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? मतलब 1 से 2 का कनेक्शन हो या 2 से 3 का हो। ठीक है, या फिर अपन क्या बोलते हैं कि 1 से 3 का हो एंड देन उसका 2 से हो। ठीक है, या फिर अपन क्या बोलते हैं कि 2 से 3 का हो एंड देन उसका 1 से हो। या फिर अपन क्या बोलते हैं कि 2 का 1 से हो फिर उसका 3 से हो। ठीक है, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, बोला 3 का 1 से हो और फिर उसका 2 से हो, या फिर 3 का 2 से हो और उसका 1 से हो। इनके अलावा और कोई कनेक्शन पॉसिबल है क्या? बोला नहीं। तीन के अंदर तो यही पॉसिबिलिटीज थी सारी की सारी जो कि अपन ने ले ली है। इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। सही बात है? बोला बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब इसमें से बताओ कि कौन कौन से अपने पास कनेक्शन थे। बोला कनेक्शन भी दिए हुए थे। बोला बिल्कुल सही बात है, कनेक्शन दिए हुए थे। 3 से 1 का कनेक्शन है तो 1 से 3 का भी कनेक्शन है, इतनी बात मान लेना। अनडायरेक्टेड ग्राफ है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था। ये देखो अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है। हम्म, अब देखो, अगर क्या 1 से 2 का कनेक्शन दिया हुआ था? हाँ भैया बिल्कुल दिया हुआ है। क्या 2 से 3 का दिया हुआ है या 3 से 2 का दिया हुआ है? नहीं। तो ये वाला अपना नहीं है, तो इसको अपन हटा देंगे। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला? 1 से 3 का दिया हुआ है। हाँ भैया 1 से 3 का दिया हुआ है। 3 से 2 का है? बोला नहीं, तो इसको भी हटा दो। ठीक है, फिर अपन ने बोला 2 से 3 का दिया हुआ है। बोला नहीं भैया 2 से 3 का नहीं दिया हुआ। फिर बोला 2 से 1 का दिया हुआ है। हाँ 2 से 1 का है। 1 से 3 का है? बोला 1 से 3 का भी है। तो एक कनेक्शन तो अपना ये हो गया। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या बोला? बोला क्या 3 से 1 का दिया हुआ था? हाँ। बोला 3 से 1 का भी दिया हुआ है। क्या 1 से 2 का दिया हुआ था? बोला हाँ 1 से 2 का भी है। तो एक और कनेक्शन अपना ये हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। फिर अपना ये बताओ 3 से 2 का दिया हुआ था क्या? बोला नहीं। तो ये कनेक्शन भी काट दो। टोटल कितने कनेक्शन हुए भैया? 2। 2 है क्या? 2 ही आंसर है क्या? 2 ही आंसर है क्या? हाँ 2 ही आंसर है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मतलब ओ समझ में आया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सिमिलरली इसमें भी वही है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन सबसे ज्यादा पहले तो क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ ना तो ये समझना बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। अगर किसी को थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। देखो, इंप्लीमेंटेशन देखने से पहले ना मुझे सीधा सीधा एक सवाल का जवाब दो, मेरे साथ साथ सॉल्व करना। कि 1 है, ठीक है, ग्राफ में अपन हमेशा क्या करते हैं कि 1 से कहाँ कहाँ जाना पॉसिबल है, अपन ये सारे निकाल लेते हैं। हाँ, तो अभी मुझे पहले जेनुअनली बताओ कि 1 से कहाँ कहाँ जाना पॉसिबल है। बोला 1 से 1 पे जाना पॉसिबल था क्या? बोला हाँ भैया 1 से 1 पे जाना पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, 1 से 2 का 2 का कनेक्शन है क्या? बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, 1 से 2 का कनेक्शन है, कैसे नहीं है। 1 से 3 का कनेक्शन भी है क्या? हाँ भैया 1 से 3 का कनेक्शन भी है भैया। और कहीं जाया जा सकता है क्या? 1 से वाया वाया मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे भी जाया जा सकता है क्या? बोला नहीं। टोटल यही थे, तीन ही तो कॉलम्स थे, मतलब तीन ही तो नोड्स थे अपनी, 2 और 3 सब पे चले गए अपन। ठीक है, 2 से बताओ, 2 से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है? बोला 2 से खुद पे तो जाया जा ही सकता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो कनेक्शन था उसके हिसाब से 2 से 1 पे जाया जा सकता है। ठीक है, और कोई दिक्कत और कहीं पे जा सकते हैं? बोला नहीं, कैसे नहीं जा सकते। मैंने क्या बोला? वाया वाया मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो दोनों में क्या हुआ? बोला हाँ दोनों में जा सकते हैं अपन। 2 से 1 से 3 पे जा सकते हैं। हाँ कि ना? बोला हाँ हाँ हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, इसके अलावा और कोई? बोला नहीं, इसमें सारे तो नोट्स आ चुके हैं, और क्या पॉसिबिलिटी होगी? बोला ठीक है छोड़ दो। 3 से बताओ।
3 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हो? बोला 3 से सबसे पहले तो भैया 3 ले लो। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 3 से और कहाँ पे जा सकते हो? बोला 3 से 1 पे जा सकते हो, तो वो भी ले लो। ठीक है, वहाँ पे भी ले लिया भैया। और बताओ, बोला और एक काम करो, 3 से, ठीक है, 1 पे अपन जा ही पा रहे थे और 1 से 2 पे जा पा रहे थे, इतना आपने को पता था, तो वो भी ले लो। ठीक है, हाँ, तो ये अपने टोटल कनेक्शंस आ गए जहाँ जहाँ पे अपन जा सकते थे। बोला हाँ भैया, ये अपने टोटल कनेक्शंस आ गए जहाँ जहाँ पे अपन जा सकते थे। अगर अपन ये निकाल लें सक्सेसफुली, तो अपना हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्यों? ये निकालते ही अपना क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा भैया? देखो सीधी सी बात है ना, ये निकालते क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या आया कि अपना टोटल आ गया कि अपन इन तीनों नोट्स पे जा पा रहे थे। हाँ, इसमें भी अपन तीनों नोट्स पे जा पा रहे थे, तो अपने पास ऐसा आ गया ना कि दो टर्म्स ऐसे आ गई जहाँ पे अपन पूरी नोट्स पे जा पा रहे थे, लास्ट तक जा पा रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। बोला हाँ ठीक है, अपने पास दो ऐसे टर्म्स आ गई जहाँ पे अपन लास्ट तक जा पा रहे थे, वही अपने को आंसर में रिटर्न करवाना था। ठीक है, अच्छा, अब ये लाने का कैसा तरीका हो सकता है? बोले इसको देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, चलो यहीं पे समझ लेते हैं अपन अच्छे से ही, कि यहाँ पे सबसे पहले तो अपन ब्रूट फोर्स टेक्निक की बात करते हैं। ब्रूट फोर्स टेक्निक में क्या हो सकता है, क्योंकि अपने दिमाग में सबसे पहले वही आएगी, ठीक है, तो और मेरे भी दिमाग में वही आई थी, तो मैंने वही इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, बट आई फेल्ड। क्यों फेल हुआ वो देखो, समझो। यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, कि जैसे पहले अपन ने क्या किया कि 3 से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, डायरेक्ट कनेक्शन अपन ने निकाल लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट कनेक्शन अगर अपन निकालने जाएंगे, तो डायरेक्ट कनेक्शन निकालने में क्या है, 3 से 1 पे, और बाद में 1 से, मतलब 3 से और कहीं जाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, सिमिलरली 2 से भी निकाल लेंगे अपन, 1 से भी निकालेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कनेक्शन निकालने में कोई ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगी, बड़े आराम से निकाल लिए। उसके बाद में क्या बोले, बोला नहीं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सारे निकाल दो। अच्छा, सारे निकालने हैं, हाँ, तो सारे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, हर एक पर्टिकुलर नोड के लिए सारी की सारी ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। हाँ, तो अब ग्राफ में ट्रैवर्स करने के लिए क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है? बोला एन इंटू एन प्लस ई। ठीक है, तो एन प्लस ई को वी प्लस ई होता है बेसिकली, तो एन मान लो। ठीक है, तो एन और इंटू एन, क्यों? क्योंकि सबके लिए निकालनी है इंडिविजुअल। बोले ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या निकाला कि कहाँ कहाँ जाना पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब उसका वाया वाया कनेक्शन जो है वो टोटल एंड तक जा रहा है या नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, वापस दो 4 के लूप चलाने पड़ेंगे, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन की पावर 4। उतनी तो ले ही नहीं सकते काम, उसमें आएगा टीएलई। बोला ठीक है, वो वाला तो अपन नहीं अप्रोच बिल्ड करेंगे, वो नहीं चलेगी अपनी। ठीक है, तो फिर अपन अप्रोच क्या बिल्ड करेंगे यहाँ पे देखो, अपन अप्रोच क्या बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, इसको अपन मिटा देते हैं। यहाँ पे अपन ये बोल रहे हैं कि जैसे जब अपन 2 से 1 पे जा रहे हैं ना, सपोजिंगली यहाँ पे 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 नोट्स है। ठीक है, सपोजिंगली जब अपन 2 से 1 पे जा रहे हैं, तो वो तो अपन बड़े आराम से स्टोर करवा सकते हैं अपने, कोई भी अगर अपन ग्राफ बना ले, डीबी बना ले, कहीं पे भी स्टोर हो सकती है। ठीक है, फिर अगर जब अपन 1 से 3 पे जा पा रहे हैं, तो अब अपने को क्या स्टोर करवाना है कि 2 से 1 पे जा पा रहे हैं एक तो, हाँ, एक तो 2 से 1 पे जा पा रहे हैं, ये स्टोर करवाना है। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन को क्या स्टोर करवाना है, 2 से 3 पे जा पा रहे हैं, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपने को 1 से 3 पे जा पा रहे हैं, ये भी स्टोर करवाना पड़ेगा। अच्छा भैया, ये भी स्टोर कराना पड़ेगा? बिल्कुल सही, ये भी स्टोर कराना पड़ेगा, जिससे अपनी क्या हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी रिड्यूस्ड हो। बोले बिल्कुल ठीक है बात है, ये भी स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। ठीक है, और इसके बाद मान लो ये ऐसे 4 पे भी जा पाता, तभी अपना कंप्लीट होता। हाँ, तो अगर ये 4 पे भी जा पा रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है कि 3 से 4 वाला कनेक्शन भी अपन उसी टाइम पे स्टोर करवा लेंगे। साथ ही साथ में अब यहाँ से 2 से 1 के साथ साथ में 2 से 4 का भी स्टोर करवाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे 2 से 3 तो अपन ने करवा ही लिया, 2 से 4 करवा ही लिया, ठीक है। 2 से 1 से 3 भी करवाएंगे, सारी कनेक्शंस को अपन, सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस को स्टोर करवाएंगे। अच्छा, अब इतनी सारी स्टोरिंग करवानी है, तो ये कैसे पॉसिबल है? देखो, अब ये कैसे पॉसिबल होगी, सॉरी, देखो, इसको पॉसिबल करने के लिए अपन ने क्या बोला, बोले एक काम करते हैं कि ये जितने भी अपनी नोड्स है ना, हाँ, नोड्स में मैक्सिमम परम्यूटेशंस कितनी हो सकती है अपनी? बोला नोड्स है तो जैसे 3 साइज की थी, ठीक है, तो 3 है, तो इसमें मैक्सिमम परम्यूटेशंस कितनी लग सकती हैं? बोला 2 की पावर 3। हाँ कि ना? ओके, 2 की पावर 3 लगेगी। बोला बिल्कुल सही बात है, 2 की पावर अगर 3 लगी है, तो इसका मतलब कितना हुआ, 8। ठीक है, अब ये बताओ, थोड़ा सा सोचो इसको कि 8 जो है, 8 जो नंबर है, इसको अपन, ये जो 3 नोड्स है, 3 नोड्स को 8 में कोई ऐसा मेथड है क्या कि अपन डिफाइन कर सकें कि अपने कनेक्शंस 3 ही हो? ठीक है, 3 ही नोड्स है ना अपने, तो मैक्सिमम कनेक्शंस अपने 3 ही जाए, लेकिन सम उनका 8 तक चल जाए, मतलब अपन उनको 8 तक रिप्रेजेंट कर पाए। बोला हाँ, एक मेथड तो होता है। कौन सा मेथड होता है? बोला बाइनरी वाला होता है। बाइनरी वाले मेथड में क्या होता है? बोला 1 2 4 8 ऐसा कुछ चलता है। बोला हाँ चलता है, बिल्कुल सही बात है कि अगर कभी भी अपना 1 आया तो वो रिप्रेजेंट करेगा 1 को, 2 आया तो रिप्रेजेंट करेगा 2 को, और 3 आया तो रिप्रेजेंट करेगा 4। मतलब ये समझ में नहीं आया भैया, इसको थोड़ा ढंग से समझाओ। देखो समझो, अपन ने क्या बोला कि अपने कौन कौन से कनेक्शन थे, 2 से अपना जो एक कनेक्शन आता है ना, 2 से 1 वाला, देखो एक तो समझो 2 से 2 वाला कनेक्शन, ठीक है, तो 2 से 2 वाला कनेक्शन तो अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन ऐसे स्टोर करवा सकते हैं कि यहाँ पे अपन, ये जो 2 है ना, अपन क्या बोलेंगे, 0 1 2 3 4
5 6 7, ठीक है। 7 है, अपने 7 बिट्स है, 7 इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 7 इसका मैक्सिमम सम हो सकता है। बोले बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने क्या बोला, बोला 2 से कहाँ कहाँ पे कनेक्शन है, बोला 2 से 2 पे कनेक्शन है। तो अपन ने क्या बोला, ये 2 वाली जो बिट है ना उसको 1 कर दो। अच्छा, फिर और कहाँ से कनेक्शन है, बोला 2 से और कहाँ पे कनेक्शन है, बोला 2 से 1 पे जा सकते हैं। तो क्या बोला, 2 से 1 पे जा सकते हैं, तो इन दोनों का सम क्या है, बोला 3, 3 पे 1 कर दो। बोला ओके। फिर अपन ने और क्या बोला, बोला 2 से 1 से 3 पे जा सकते हैं, हाँ कि ना। ठीक है, तो 2 को क्या, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। 1 कहाँ है, बोला यहाँ पे, और 3 कहाँ है, बोला यहाँ पे। 3 यहाँ पे था ना, हाँ। हाँ ठीक है। तो अब इस पूरे का सम क्या हुआ, बोला 4 + 2 + 6, 4 + 2 + 1 यानी कि 7। तो 7 पे 1 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। ठीक है ना। हाँ, ऐसे अपन सबके मार्क कर लेंगे। यहाँ पे अपन ने किसके मार्क किए, 2 के। ठीक है, अब अपन 1 के मार्क करके देख सकते हैं, 1 में कहाँ कहाँ पे कनेक्शन पॉसिबल है, बोला 1 से 1 पे कनेक्शन पॉसिबल है, 1 से 2 पे पॉसिबल है, यू 1 से यू 2 पे जाएगा, हाँ। और 1 से 3 पे जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। ठीक है, हाँ। अब 1 से 1 पे कनेक्शन पॉसिबल है, मतलब जहाँ पे 1 मार्क कर हो रहा हो, ठीक है, तो इस बिट के नीचे 1 मार्क कर दो, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। फिर क्या बोला, बोला 1 से कनेक्शन 2 का पॉसिबल है। ठीक है, तो 1 से 2 का कनेक्शन पॉसिबल है, मतलब इन दोनों का सम कितना हुआ, बोला 3। ठीक है, तो 3 हुआ। पहले डायरेक्ट सम नहीं लेंगे कभी भी, पहले क्या देखेंगे, बोला 1 है, 1 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, बोला 1, 1 को रिप्रेजेंट 1 कर रहा है, ठीक है, तो 1। 2 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, बोला 2, ठीक है, तो दोनों को रिप्रेजेंट सेम नंबर से कर रहे थे, तो अपन यहाँ पे सम कितना हुआ, बोला 3, तो यहाँ पर 3 को अपन 1 मार्क कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला, 1 और 3, ठीक है। तो अब 1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बोला 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है 1, और 3 को कौन कर रहा है, बोला 3 को कर रहा है 4। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ले रहे हैं अपन, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, बोला 3 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, 4, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। तो अपन अब क्या लेंगे, 4 और 1, 4 और 1, इसका सम क्या हुआ, बोला 5, तो 5 पे क्या करेंगे, बिट 1। ओके, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ट्रिकी कंसेप्ट है ये जनरली थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है, क्योंकि अपने को सारे के सारे कनेक्शंस को स्टोर करवाना है। अब कनेक्शंस को स्टोर करवाने के लिए अपने पास सबसे एफिशिएंट मेथड यही था, और कोई अपने पास एफिशिएंट मेथड नहीं था। तो इसी मेथड को अपने को समझना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है किसी भी इंटरव्यू में या फिर नॉर्मल कोडिंग एग्जाम्स में, बट हाँ, यहाँ पे है तो अपन इसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे भी, ठीक है। ओके, फिर अपन ने बोला बोला 3 से सारे कनेक्शन देख लेते हैं। अब इसका आप बताओगे 3 से कहाँ कहाँ जाना पॉसिबल है, फटाफट बताओ। ठीक है, यही सबने लिखा, बोला हाँ सही बात है। तो अब बताओ 3 से 3 पे जाना पॉसिबल है, तो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 4 ही था। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मार्क। ठीक है, फिर 3 से 1 पे जाना पॉसिबल है। ठीक है, तो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट 4, और 1 का बोला 1, तो 4 और 1 5, तो 5 पे भी जाना पॉसिबल है। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला, बोला 3 का 3 और 1 और 1 से 2, तो 4 और 1 5, 5 और 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट 2 ही है, तो 5 और 2 7। ठीक है, अब लास्टली अपन क्या करेंगे, बोले ये अपनी पूरी मैट्रिक्स बन चुकी है। लास्ट में अपने को क्या करना है कि लास्ट तक कौन से नंबर जा पा रहे हैं, लास्ट तक ऐसा कौन सा है जिनका अपने पूरा का पूरा ऐसा कनेक्शन बन रहा है, ऐसे कौन से अपने पॉसिबल्स हैं जिनमें पूरा का पूरा कनेक्शन बन रहा है। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हुए, बोला दो, दो कनेक्शन पॉसिबल हुए, बस हो गया अपना आंसर, दो। ओके, हाँ इसको देखो एक बार बड़ा समझ लेते हैं। इसके अपन ने क्या किया था कि अगर वंस का कनेक्शन जो भी था 3 था, तो अपन ने क्या बोला कि अपन इस पूरे के पूरे कनेक्शन को स्टोर करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि अगर इन सब का जो सम है ना, वो सम किसके इक्विवेलेंट होगा, टोटल के। इसका सम नहीं होगा, इनके बाइनरी इक्विवेलेंट का सम। ठीक है, तो इनका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 1 का 1 ही होता है, 3 का होता है 4। ठीक है, क्योंकि अपन ने मार्क कर लिया कि 1 का 1 रखा अपन ने, 2 का अपन ने 2 रखा। ठीक है, और ये जो 4 था इसका अपन ने 3 रखा। यहाँ से अगला होता है 8, इसका अपन क्या रखते हैं 4। फिर अपन ने क्या किया, बोला हाँ ये सारे बाइनरी इक्विवेलेंट्स थे, बोला ये सारे बाइनरी इक्विवेलेंट्स थे। अपन ने क्या बोला, बोला 1 है, हाँ। 3 का इक्विवेलेंट 4 है, हाँ, और 2 का इक्विवेलेंट 2 है। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे का सम करवाएंगे। इस पूरे का सम कितना होगा, 7। तो अगर अब अपनी क्या थी, टोटल पॉसिबिलिटीज भी कितनी थी, 8 थे, हाँ। 8 में अगर अपन 0 से बेस्ड इंडेक्सिंग ले तो 7 तक जाएंगे, हाँ। तो 7 तक अगर कोई कोई भी ऐसे कनेक्शन है जिनका जो सम है वो 7 आ रहा है, उसका मतलब वो सारी नोट्स को कवर कर पा रहा है, हाँ कि ना, बोला हाँ। तो बस अपने को वही सारे के सारे नोट्स को काउंट करना होगा, बोला ओके। ठीक है, ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब लेकिन अब एक बात बताओ कि आपने ये काउंट कैसे करवाया है कि 2 से 2 पे जाना पॉसिबल है या नहीं है, 2 से 3 पे जाना पॉसिबल, मतलब ये 2 और 3, मतलब ये 2 और 1 वाला कनेक्शन आपने कैसे लिया, एंड सिमिलरली गोज ऑन। बोले ठीक है, इसके लिए अपन कोड पे जाते हैं। देखो, यहाँ पे आते ही सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, इस फंक्शन में आते ही अपन ने सबसे पहले एक डीपी बनाई है। डीपी की साइज के लिए बोला एन, एन मतलब नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो रोज कितनी ली अपन ने यहाँ पे, खुद ही बताओ, बोला यहाँ पे 3।
ठीक है, तो नंबर ऑफ नोड्स के हिसाब से ली थी तो रोज अपन ने ले ली। ठीक है, उसके बाद में कॉलम्स की साइज क्या लिया है, मतलब कॉलम्स की साइज आपने लिया भैया 8, 0 से 7 है ना, मतलब 8 हो गया। ठीक है, तो 8 आपने ली, तो अब यहाँ पे आपने ये क्या रिप्रेजेंट करवाया, देखो ये क्या है पता होना चाहिए, बिट मैनिपुलेशन का कंसेप्ट है, वन राइट शिफ्ट शिफ्ट एन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एन है उसको अपन ने राइट शिफ्ट कर दिया 1 से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 8। तो अपने क्या बन गई, 8 कॉलम्स बन गए और इनिशियलाइज किससे हुआ, पूरी की पूरी डीपी 0 से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। भैया ये समझो ये क्या आ गया, ठीक है इसको समझो। यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि पूरी की पूरी डीपी की, मतलब अपने जो रोज है ना, हाँ रोज में गए अपन। ठीक है, तो अपन सारी रोज में गए, 1 2 3 तीनों रोज में गए। तो फर्स्ट रो में जैसे अपन ने आई, जो अपन ने 2 वाली रो फिल कर रखी है, 2 वाली रो में जो 2 वाला है ना पॉइंट, हाँ जो 2 को रिप्रेजेंट करेगा उसमें अपन ने पहले 1 कर दिया। ओके, 1 वाली में पहले अपन ने 1 वाली को 1 कर दिया, और 3 वाली में अपन ने 3 वाली को 1 कर दिया, 3 के बाइनरी इक्विवेलेंट को। तो अपन ने वही किया है कि अपन डीपी में गए, डीपी की उस रो में गए, उस रो में उस प्लेस पे, ठीक है उस प्लेस पे गए और उसको अपन ने क्या कर दिया 1। ठीक है भैया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं भैया, आ गया। ठीक है, अच्छा। अब ये एडजॉइंट क्या है, देखो एडजॉइंट ये है कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है। हाँ, तो अपने को ये भी तो देखना था ना कि 1 से डायरेक्ट 3 का कनेक्शन है या नहीं है, 1 से अगर 1 से 3 का है तो 3 से भी 1 का है ही है ही। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन यहाँ पे यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला, बोला ये जो ग्राफ है ना, जो ग्राफ वाला वेक्टर है, इसके ऊपर अपन इटरेट कर रहे हैं, इटरेट करके अपन ने क्या बोला, बोला एडजॉइंट में स्टोर करवाओ ये एज है। हाँ, तो एज का जो जीरोथ है, मतलब कि ये, ठीक है, तो 3 में से -1 किया, क्योंकि अपनी क्या है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, इसलिए -1 कर रहे हैं अपन, -1 वाला कंसेप्ट क्लियर है, इंडेक्सिंग के लिए ही कर रहे हैं अपन सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि 3 में 1 स्टोर करवाया। ठीक है, तो 3, तो थर्ड रो है उसका जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे 1 मार्क करो। ठीक है, सिमिलरली जो फर्स्ट कॉलम है, जो फर्स्ट रो है उसका जो थर्ड कॉलम है, हाँ उसमें क्या मार्क करो 1। क्लियर बात है कि फर्स्ट के, जैसे यहाँ पे 1 और 3 था, तो अपन ने क्या बोला, बोला फर्स्ट के थर्ड कॉलम पे भी 1 मार्क कर दो और थर्ड के फर्स्ट कॉलम पे भी 1 मार्क कर दो। उससे क्या हुआ कि 1 से 3 का कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो गया और 3 से 1 का भी कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। यहाँ पे भी क्या बनाया था तो ने टेबल। ठीक है, हाँ टेबल बनाई थी अपन ने। हाँ, टेबल की साइज क्या थी, बोला एन, मतलब नंबर ऑफ रोज, और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी अपने एन ही है, और इनिशियलाइज किससे हुए थे, डी 0 से। और अपन ने जहाँ जहाँ पे अपने कनेक्शंस पॉसिबल हो रहे थे वहाँ वहाँ पे क्या स्टोर करवा दिया 1। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर क्या किया, देखो उसके बाद में समझो बस इतना सा बचा है। देखो फोर का लूप अपन ने चलाया, किसके ऊपर चला, बिटमास्क। बिटमास्क ये क्या होता है, कुछ नहीं, इनिशियलाइज हो रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, बिटमास्क है। बिटमास्क कहाँ से जा रहा है, बोला 1 से जा रहा है, और कहाँ तक चला गया भैया, ये चला गया 8 तक। ये 8 तक क्यों चला गया, कैसे चला गया, समझ में नहीं आया। देखो 8 तक कुछ नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। अपने सारे के सारे कॉलम्स थे ना 8, हाँ, तो इनको फिल तो करना पड़ेगा ना। ओह समझ गए, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, बोला सबसे पहले अपन कॉलम वाइज फिल कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम पे आते हैं, फर्स्ट कॉलम के अपन सारे के सारे वैल्यूज को फिल करते हैं। बोला ठीक है, फर्स्ट कॉलम पे गए, हाँ फर्स्ट कॉलम पे चले गए, हाँ अब रो वाइज फिल कर रहे हैं अपन, हाँ तो रो में आ गए, चलो ठीक है रो में आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अच्छा, अब ये समझाओ, ये समझ में नहीं आया, ये क्या आ गया, इसको समझते हैं। इसको इरेज कर दूँ, मतलब हाँ कर दूँ भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या बोला, बोला 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, सपोजिंगली अपन इस वाले कॉलम पे खड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ इस वाले कॉलम पे आप खड़े हो, ठीक है इस वाले कॉलम पे खड़े हो और आप रो खड़े हो फर्स्ट पे। ठीक है, फर्स्ट रो पे खड़े हो और इस कॉलम पे खड़े हो। अब मैं यहाँ पे क्या स्टोर करवाऊंगा कि अगर जो मेरा 1 है, ठीक है 1 का कनेक्शन अगर मेरे 2 के साथ में अगर मेरे को स्टोर करवाना है, तो मैं किस पे स्टोर करवाऊंगा, बोला 1 + 2 3 पे। कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। तो अगर मैं ये स्टोर करवाता हूँ 1 + 2 = 3, तो मैं ये तो चेक करूंगा ना, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता ना कि मैं सेकंड वाले कॉलम पे ये चेक कर रहा हूँ कि 1 + 2 = 3 होता है कि नहीं होता। अगर होता है, मतलब 1 से 2 का कनेक्शन है, ठीक है 1 से अगर 2 का कनेक्शन है, तो मैं उसको स्टोर यहाँ पे तो नहीं करवा सकता ना, कोई सेंस वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो मैं कम से कम 3 पे स्टोर करवाऊंगा। हाँ, तो जैसे ही मेरी कोई भी वैल्यू है, मैं जैसे उसका जब भी कनेक्शन चेक कर रहा हूँ, अगर मेरे वो जो कनेक्शन वाली वैल्यू है, वो अगर मेरे जो मैं जिस कॉलम पे मैं खड़ा हूँ, जिस पे मैं स्टोर करा सकता हूँ, उससे अगर ऊपर जा रही है, तो मैं क्यों ही उस कॉलम पे वो चेक कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसे पता है 5 वाले कॉलम पे अगर ये चेक करता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है मैं ऐसे 2 से आगे चेक कर लूँ कोई भी कंडीशन, या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 पे ये वाली कंडीशन चेक कर रहा हूँ, अगर मैं 2 पे 5 का कनेक्शन चेक कर रहा हूँ 1 के साथ में, कोई सेंस बनाता है क्या, क्यों, क्योंकि मैं 5 और 1 का कनेक्शन अगर एग्जिस्ट करता भी है, तो मैं उसको इस कॉलम में स्टोर नहीं करवा सकता, हाँ कि ना, बोला हाँ बिल्कुल सही वाली बात है। ठीक है, हाँ तो इसीलिए अपन इसको यहाँ पे चेक करवाया, क्या चेक करवाया अपन ने यहाँ पे, अपन ने यहाँ पे ये चेक करवाया कि अभी ये जो रो है, अच्छा रो वाइज क्यों चेक कराया, अगर आपको कॉलम से ही चेक करना था तो कॉलम से इस रो से इसलिए चेक करवाया, देखो साफ सीधी बात है कि देखो ये जो यहाँ पे मान लो कि 1 है,
यहाँ पे चेक मत करो, सपोजिंगली आप 5 पे हो, ठीक है, 5 पे आप चेक करो, तो 5 पे आपने क्या बोला, बोला 1 का कनेक्शन अपन 5 के साथ मान लो 4 के साथ में, ठीक है, तो 1 और 4 यहाँ पे तो अपन ये चेक कर रहे थे, ये कंडीशन इसके लिए सही थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही सेकंड रो पे आए, तो सेकंड रो पे आते ही आप 2 का कनेक्शन 4 के साथ में भी चेक नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना होता है 6, वो इसके स्कोप से बाहर हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो जो कंडीशन इस रो के लिए सही थी, जरूरी नहीं है ना वो नेक्स्ट रो के लिए भी सही हो। हाँ तो आपने क्या बोला, बोला अपन हर रो से चेक करवाते जा रहे हैं कि अगर ये इसके स्कोप में है तो ठीक है, नहीं तो इसको, इस कंडीशन को लो ही मत, अपनी नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर चले जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। बोले ठीक है, तो इस इफ के अंदर आ गए आप, ठीक है, इस इफ के अंदर आने के बाद में अब आप इस केस पे आए 4 के लूप पे। अब ये 4 का लूप किसके ऊपर चल रहा है, इसको ध्यान से समझो, अब ये 4 का लूप चल रहा है 0 से n, मतलब ये वापस सारी की सारी रोज पे चलेगा। अब रोज पे क्यों चल रहा है, अब अपन ये देख रहे हैं कि अब अपन इस वाले कॉलम को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वाले कॉलम को अगर अपन फिल कर रहे हैं, कोई सा भी कॉलम ले लो, 3 कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम को फिल कर रहे हो, तो इस कॉलम पे आप क्या बोल रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि क्या अपना जो 1 है, जिस रो पे आप खड़े हो, क्या 1 है, 1 से 3 का कनेक्शन कैसे भी बन रहा है कि अपन किसी भी कॉलम पे चल जाए, मतलब 2 पे चल जाओ, 2 से देख लो, 2 से बन रहा है, 3 से बन रहा है, 4 से बन रहा है, ठीक है, एंड सिमिलरली 7 तक चलिए, आप 7 तक चेक कर रहे हो कि क्या अपना कैसे भी 3 बन रहा है क्या, हाँ कि ना, हाँ, तो इसलिए अपन ने क्या किया, उसको वापस 0 से 7 तक चलाया, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक कंडीशन चेक करिए, यही है अपनी मेन कंडीशन, इस कंडीशन के बाद में अपनी पूरी की पूरी वो डीपी बन के आ जाएगी, ठीक है। इसको समझते हैं कि ये कंडीशन अपनी क्या बोलने की कोशिश कर रही है, देखो ये कंडीशन अपनी ये बोलने की कोशिश कर रही है कि आई और जे कहीं वो सेम तो नहीं है, पहले ये चेक कर लो, मतलब कहीं अपन सेम रो के सेम, सॉरी सेम रो के सेम के लिए ही तो चेक नहीं कर रहे, ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम होते हैं तो अपना छोड़ दो, ठीक है। अगर अपन आ भी गए तो कहीं अपन सेम रो के सेम कॉलम के लिए चेक कर रहे हो, जैसे अपन 3 का 3 के साथ कनेक्शन चेक कर रहे हैं, तो मतलब क्या सेंस, बात कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अपन ये तो पहले ही स्टोर करवा चुके हैं। हाँ ठीक है, ये वाली बात भी सही है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला 1 एंड बिटमास जे, ये क्या बोल रहा है, बोला ये अब क्या बोलना चाह रहा था, बोला ये सेम कंडीशन अपन ने ऊपर देखी थी, हाँ, जहाँ पे बिटमास किसके साथ हो रहा था, आई के साथ, मतलब वो क्या चेक कर रहा था कि उस रो में उसका स्कोप खत्म तो नहीं हो रहा, तो अब यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, उस कॉलम में तो उसका स्कोप खत्म नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी चेक हो गया। उसके बाद में ये क्या चेक कर रहा है कि बोला अब ये आप बताओ, ये क्या चेक कर रहा है कि एडजॉइंट ऑफ एरे i-1 और j-1 बताओ। सिंपल सी बात है ना कि एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या है अपना ग्राफ, तो ग्राफ के अंदर वो कनेक्शन भी है कि नहीं, कनेक्शन भी वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करा दो, डीपी की ये वाली जो वैल्यू है इसमें इसको ऐड ऑन करवा दो, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या वैल्यू है, ये वही वैल्यू है जो अपन ने 1 1 स्टोर करवाई थी ना अपन ने ऊपर पहले, हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक है, तो उसी को अपन ने क्या करा है, ऐड ऑन, कि हाँ पहले से एक तो था और ये एक और ऐड ऑन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना पूरा कुछ तो डीपी कैलकुलेट हो गया ये, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा अब ये तो बहुत ही भयानक हो गया, ये डीपी क्या कैलकुलेट हो गया, ये तो अपन पहले क्या कर लेते हैं, इसको एक बार सी आउट करवा के देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो कि पूरी की पूरी डीपी अपनी कैलकुलेट किया है ना, अपन ने उसको क्या कराया है, सी आउट। देखते हैं सी आउट में क्या आता है, देखो ये आई है अपनी डीपी, तो इसको समझते हैं कि क्या अपन ने जो कंसेप्ट समझा था, क्या ये डीपी और वो डीपी सेम है या फिर कुछ डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, वही 7 है, हाँ तो इसको मार्क कर लें, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, हाँ, और ये 1 2 और 3, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ 1 जो रो है उसका कहाँ कहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, बोला जहाँ जहाँ पे अपना 1 है, तो बताओ, एक तो 1 पे, ठीक है, एक अपना कनेक्शन आ रहा था 3 पे, ओके, एक अपना कनेक्शन कहाँ पे आ रहा था, बोला 5 पे, ठीक है, सही बात है, हाँ, ये तीनों अपने कनेक्शन आ रहे थे। अब अपन ने क्या डिस्कस किया था कि 1 से 1 का, यहाँ पे पहले अपन बना लेते हैं 1 2 और 4, ठीक है, हाँ, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, बोला ये जो 1 है, हाँ, तो 1 से डायरेक्ट कनेक्शन है 1 का, ठीक है, तो 1 का डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए इसको अपन ने किसी से साथ नहीं दिखाया, यहाँ पे सीधा सीधा बना रहा था, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला 3, ठीक है, तो 3 कैसे हो सकता है यहाँ पे रिप्रेजेंट, बोला ऐसे और ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, ठीक है, तो 1 का किसके साथ में कनेक्शन हो गया, 2 के साथ में, ओके, हाँ, ये स्टोर करवाया था ना अपन ने, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर क्या है, बोला 5, 5 यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है, बोला 1 0 1, ठीक है, तो 1 0 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आओ, 3 का 1 के साथ में कनेक्शन, 3 का 1 के साथ में कनेक्शन, ओके,
तो 1 का 3 के साथ में, 3 का 1 के साथ में एक ही बात है, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। तो क्या यही कनेक्शंस पॉसिबल थे 1 के साथ में? हाँ, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं बट 2 के साथ में भी कनेक्शन सारे के सारे। ओके, तो बताओ 2 के साथ में कौन कौन से हो रहे हैं? बोला एक तो ये वाला 2, ठीक है। फिर अपना एक हो रहा है ये 3 वाला, ओके। फिर अपना एक और हो रहा है ये 7 वाला, ठीक है। ठीक है, तो 2 के साथ में एक कनेक्शन है 2 का, ठीक है। तो 2 मतलब डायरेक्ट ये वाला है, हाँ। तो मतलब 2 तो खुद की ये बात हो रही है, ठीक है। फिर एक 2 का 3 के साथ में कनेक्शन है, 2 का 3 मतलब 3 यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, 1 और 1, और यहाँ पे क्या आएगा 0, ठीक है। तो मतलब 2 का 1 के साथ में कनेक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। 2 का 1 के साथ में कनेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला 7। 7 का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों 1 1 1 होंगे, हाँ, तीनों 1 1 1 होंगे। इसका मतलब 2 का 1 के साथ में कनेक्शन और 1 का 3 के साथ में कनेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। ओके, हाँ क्लियर, हाँ क्लियर, ठीक है। अब सिमिलरली वही अपन 3 के लिए भी कर लेंगे। तो अपने को जो अपन कंसेप्ट बिल्ड करना चाह रहे थे वही हुआ, वही डीपी में आया। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब इसका आंसर कहाँ एग्जिस्ट करेगा ये बताओ। बोला आंसर साफ सीधी सी बात है ना, कि ये जो आया है जहाँ पे अपन लास्टली पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे अपने को लास्ट में 7 अपना कनेक्शन मिल रहा है, वही वही है। तो अपन कितने से पहुंच पा रहे हैं? बोला एक कॉम्बिनेशन अपना ये और एक कॉम्बिनेशन अपना ये, मतलब टोटल 2 कॉम्बिनेशन थे, 2 ही कॉम्बिनेशन है। हाँ, देखते हैं एक बार पहले अपन यहाँ पे क्या किया अपन ने, 4 का लूप स्टार्ट किया। 4 का लूप कहाँ से? बोला एन तक चलाया अपन ने, सारी रोज के ऊपर इटरेट किया, और रोज की कौन सी वाले कॉलम के ऊपर? बोला हर रो की लास्ट वाले कॉलम के ऊपर है, ठीक है। वही था क्या, लास्ट कॉलम ही है क्या ये? बोला हाँ लास्ट कॉलम ही है ये, ठीक है। तो सारे के सारे रोज का लास्ट कॉलम में जो भी आंसर आ रहा है उसको ऐड ऑन कर दिया, और लास्ट में रिटर्न क्या करा दिया, उस आंसर को। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जेनुअनली थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। और ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब इतना ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन जेनुअनली पूछा भी नहीं जाता इंटरव्यूज वगैरह कर लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो नॉर्मल कंपनीज में नहीं पूछा जाता, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट पड़ा है हमसे हो रहा है, इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।